हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्लेविकल के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम स्कैपुला के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। जो स्कैपुला होती है वो एक पतली सी फ्लैट बोन होती है, ठीक है, और वो ह्यूमरस के साथ ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट में आर्टिकुलेट करती है और क्लेविकल से वो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट से आर्टिकुलेट करती है। वो स्टर्नम और अपर लिम्ब को कनेक्ट करने में हेल्प करता है स्कैपुला। एंड अगर हम पोस्टीरोलेटरली देखें थोरैसिक केज में, तो वहाँ पे प्रेजेंट होती है। व्यूज़ में अगर आप सी वाला पार्ट देखोगे पोस्टीरियर व्यू में, तो पीछे से जब आप देखोगे स्कैपुला को, तो वो पोस्टीरियरली एंड लेटरली प्रेजेंट होती है थोरैसिक केज के। साइड व्यू से बी पिक्चर में देख पाओगे कैसा है, एंड एंटीरियर व्यू ए वाली फिगर में आप देख पाओगे। नेक्स्ट इज़, इसमें और ज़्यादा एंटीरियर व्यू, लेटरल एज एंड पोस्टीरियर व्यू में डिफ़ाइन की गई हैं उसके एजेस, सर्फेसेस, बॉर्डर्स। एंटीरियर व्यू में देखोगे तो आपको सुपीरियर बॉर्डर देखने को मिलेगा, स्कैपुलर नॉच दिखेगी, कोरेकॉइड प्रोसेस, एक्रोमियम प्रोसेस, ग्लिनॉइड कैविटी, नेक ऑफ स्कैपुला एंड लेटरल बॉर्डर आपको दिखाई देगा। अगर आप लेटरली आप देख रहे हो स्कैपुला को, उसमें स्पाइन ऑफ स्कैपुला दिखेगी, एक्रोमियम प्रोसेस दिखेगा, कोरेकॉइड प्रोसेस दिखेगा, ग्लिनॉइड कैविटी दिखेगी जिसमें ह्यूमरस का हेड आएगा, एंड लेटरल बॉर्डर दिखाई देगा। और अगर आप पोस्टीरियर व्यू की बात करो तो सुपरस्पाइनस फोसा, सुपीरियर बॉर्डर, कोरेकॉइड प्रोसेस, एक्रोमियम प्रोसेस, ग्लिनॉइड कैविटी, स्पाइन ऑफ स्कैपुला, इंफ्रास्पाइनस फोसा, बॉडी, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर, ये सब आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। बेसिकली स्कैपुला को दो मेजर पार्ट्स में बांट दिया गया है, एक बॉडी में और दूसरा प्रोसेसेस में। बॉडी की अगर हम बात करें तो उसमें हम सर्फेसेस पढ़ेंगे, एंगल्स पढ़ेंगे स्कैपुला के, और स्कैपुला के बॉर्डर्स हम पढ़ेंगे। एंड प्रोसेसेस की बात की जाए तो मेनली 3 प्रोसेसेस होते हैं जो कि स्कैपुला में पाए जाते हैं। एक है स्पाइनस प्रोसेस, एक है एक्रोमियन प्रोसेस, एंड द थर्ड वन इज़ कोरेकॉइड प्रोसेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके नाम याद करना। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ते हैं। बॉडी की हम बात कर रहे हैं तो बॉडी में सर्फेसेस अगर देखी जाए तो स्कैपुला की 2 सर्फेसेस होती हैं। जो आगे की तरफ से जब आप देख रहे हो स्कैपुला को, उसको कोस्टल सर्फेस बोलते हैं, एंड पीछे की तरफ से अगर आप स्कैपुला को देखते हो तो उसको डोर्सल सर्फेस बोलते हैं। कोस्टल सर्फेस पे सब स्कैपुलर फोसा होता है, और डोर्सल सर्फेस पे 2 फोसा प्रेजेंट होते हैं, एक सुपरस्पाइनस फोसा और एक इंफ्रास्पाइनस फोसा। जो फोसा स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर है उसको सुपरस्पाइनस फोसा बोलते हैं, एंड स्पाइन ऑफ स्कैपुला के नीचे वाला जो फोसा होता है उसको इंफ्रास्पाइनस फोसा बोलते हैं। नेक्स्ट इज एंगल्स की अगर हम बात करें तो 3 एंगल्स होते हैं स्कैपुला के, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल एंड लेटरल एंगल। सुपीरियर एंगल पे प्रेजेंट होती है ट्रेपेजियस मसल, इंफीरियर एंगल पे प्रेजेंट होती है लेटिसमस डोर्साई, एंड लेटरल एंगल पे प्रेजेंट होती है ग्लिनॉइड कैविटी। बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो सुपीरियर, मीडियल एंड लेटरल 3 बॉर्डर्स प्रेजेंट होते हैं। सुपीरियरली सुपरस्कैपुलर नॉच प्रेजेंट होती है, एंड लेटरली अगर हम देखें तो इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है। ग्लिनॉइड कैविटी के नीचे इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोसेसेस हमने पढ़ लिए थे, स्पाइनस प्रोसेस, एक्रोमियम प्रोसेस एंड कोरेकॉइड प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये एक प्लेट होती है बोन की, ठीक है, जिसके 3 बॉर्डर्स होते हैं, एंड ये डिवाइड करता है 2 फोसा में,
सुपरास्पाइनस फोसा एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा जो हमने डोर्सली पढ़ा था डोर्सल सरफेस पे। पोस्टीरियर बॉर्डर को हम क्रेस्ट ऑफ स्पाइन भी बोलते हैं एंड क्रेस्ट जो है उसके अपर एंड लोअर बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है। एक अपर बॉर्डर होगा और एक लोअर बॉर्डर होगा। एक्रोमियम प्रोसेस की बात करें तो इसके भी 2 बॉर्डर्स और 2 सर्फेसेस होते हैं। 2 बॉर्डर्स हैं मीडियल और लेटरल बॉर्डर एंड सर्फेसेस की बात करें तो सुपीरियर और इंफीरियर सर्फेसेस हमको मिलती है। और उसमें एक फेसेट भी होता है जो कि क्लेविकल के लिए होता है, जहाँ पे क्लेविकल आके अटैच होता है। कोरेकॉइड प्रोसेस की बात करें तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो फॉरवर्ड एंड स्लाइटली लेटरली होती है, आगे को होती है और हल्की सी लेटरली होती है। स्कैपुला में प्राइमरी सेंटर्स एंड सेकेंडरी सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। सो प्राइमरी सेंटर 1 होता है एंड सेकेंडरी सेंटर्स 7 होते हैं। स्कैपुला के साथ जो मसल अटैच होती हैं वो अलग अलग उसके सर्फेसेस में हम देखेंगे कि मीडियली कौन सी होती है, लेटरली कौन सी होती है, सुपीरियरली, इंफीरियरली एंड एंटीरियरली, पोस्टीरियरली। इस हिसाब से हम मसल्स को पढ़ेंगे। सो मीडियली अगर हम देखें तो सेरेटस एंटीरियर, लीवेटर स्कैपुली, रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइडस माइनर, ये सब प्रेजेंट होती हैं। लेटरली बात करें तो टीरिस मेजर, टीरिस माइनर प्रेजेंट होती हैं। सुपीरियरली हमको ट्रेपेजियस देखने को मिलती है। इंफीरियरली लेटिस्मस डोर्साई प्रेजेंट होती है। एंटीरियरली सबस्कैपुलरिस, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई, पेक्टोरलिस माइनर, कोरिकोब्रेकियालिस, ये मसल्स प्रेजेंट होती हैं। एंड पीछे की बात करें पोस्टीरियरली तो सुपरास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड डेल्टॉइड प्रेजेंट होती है। क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो मोस्ट कॉमनली जो देखा जाता है स्कैपुला में वो है विंगिंग ऑफ स्कैपुला। सो जब भी सेरेटस एंटीरियर की पैरालिसिस होती है, सेरेटस एंटीरियर एक मसल है जो कि प्रेजेंट होती है स्कैपुला पे, एंड अगर उस मसल का पैरालिसिस हो जाता है तो जो मीडियल बॉर्डर होता है स्कैपुला का वो प्रोमिनेंटली दिखता है कि वो उठा हुआ है, ठीक है। जो मीडियल बॉर्डर होता है स्कैपुला का वो उठ जाता है क्योंकि वो मसल उसमें पैरालिसिस हो चुका है, वो वीक हो चुकी है, तो वो अपना अब काम ढंग से नहीं कर रही है, ठीक है। तो जो मीडियल बॉर्डर है वो उठ जाएगा क्योंकि अब उसे पकड़ने के लिए सेरेटस एंटीरियर मसल नहीं है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। एक होता है स्केफॉइड स्कैपुला, ये भी एक क्लिनिकल कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि जो मीडियल बॉर्डर होता है आपका स्कैपुला का वो कॉनकेव हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज स्केफॉइड स्कैपुला। अगर हम फ्रैक्चर्स ऑफ स्कैपुला की बात करें तो ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेस कॉमन होता है, और बहुत सारे केसेस में तो ये अनइम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जो इसके पेशेंट्स होते हैं वो बिना किसी ट्रीटमेंट के ही मोस्टली ठीक हो जाते हैं। जो स्कैपुला है वो मेनली 4 साइड्स पे से टूट सकता है, वहाँ से ब्रेक हो सकता है, वो है उसके बॉडी से, उसके नेक से, एक्रोमियम प्रोसेस उसका टूट सकता है, कोरिकोइड प्रोसेस वहाँ से वो फ्रैक्चर हो सकता है। और जो बहुत सारे फ्रैक्चर्स होते हैं वो अनडिस्प्लेस्ड होते हैं, अगर होते भी हैं फ्रैक्चर्स मतलब उनमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है। जो बोन्स हैं, जो फ्रैक्चर्ड सेगमेंट हैं वो इधर उधर नहीं जाते हैं, वो अपनी जगह पे ही रहते हैं क्योंकि फ्रैगमेंट्स कुछ इस तरह मतलब अपनी ही पोजीशन में अब मसल्स की वजह से रहते हैं, ठीक है। मसल्स यहाँ पे जो आसपास की मसल्स हैं स्कैपुला की वो उनको अपनी पोजीशन में ही रखती हैं, वो अपनी पोजीशन से फ्रैक्चर्ड सेगमेंट को इधर उधर नहीं जाने देता है। सो इस वजह से जो है फ्रैक्चर्स जो है फिर वो खुद ही हील हो जाते हैं, उनको इतना कुछ ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो ट्रीटमेंट में देखें तो इसमें क्या होता है कि हम शोल्डर की मोबिलिटी को वापस लाना, हम इस पे ध्यान देते हैं, इस पे फोकस करते हैं, थ्रू एक्टिव एक्सरसाइजेस करवाते हैं पेशेंट की, जितनी जल्दी पेन जो है वो साइड होता है। एंड ट्रायंगुलर स्लिंग देते हैं पेशेंट को जब तक पेन होता है और स्वेलिंग होती है
यूजुअली ये ट्रायंगुलर स्लिंग से ही ये जो है फ्रैक्चर सेगमेंट वो रिकवर हो जाता है, हील हो जाता है। एंड लिगामेंट्स की बात करें तो ग्लिनोइड लेब्रम प्रेजेंट होता है स्कैपुला पे, कोरिकोइक्टोमियल लिगामेंट प्रेजेंट होता है, कोरिकोह्यूमरल लिगामेंट प्रेजेंट होता है, सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट प्रेजेंट होता है एंड स्पाइनोग्लिनोइड लिगामेंट भी प्रेजेंट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्कैपुला। ये सब स्कैपुला के बारे में था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। एंड आपको कोई स्पेशल कोई टॉपिक जो समझ नहीं आ रहा है वो समझना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।